Brought to you by Unienzyme। जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। 2024 लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है और अब सबकी नजर 4 जून पर है और हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से सीटें जीतने को लेकर दावे कर रही है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जिस पार्टी को लेकर चर्चा चल रही है वो है बसपा। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर बसपा का 2024 लोकसभा चुनावों में क्या होने वाला है। दरअसल एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मजबूत स्थिति में दिख रही है और वो 67 से 72 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। देश के सबसे बड़े राज्य में सपा और कांग्रेस को भी फायदा होता दिख रहा है, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को यहां सबसे ज्यादा घाटा होने का अनुमान है। 2019 के चुनाव में बसपा जहां 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं इस बार उसके खाते में एक भी सीट नहीं आने का अनुमान है। यानी यूपी से लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं होगा। एग्जिट पोल के आंकड़ों से साफ है कि मायावती को अकेले लड़ना महंगा पड़ा है। चुनाव से पहले ही मायावती ने साफ कर दिया था कि वो इस बार किसी के साथ नहीं जा रही हैं। उनका यह फैसला पार्टी के लिए घातक साबित होता दिख रहा है। 2019 के चुनाव में मायावती सपा के साथ थी। कुछ हद तक माया और अखिलेश की जोड़ी असरदार भी दिखी थी। दोनों मिलकर 15 सीटों पर जीत दर्ज किए थे। एक तरफ मायावती को अकेले जाना महंगा पड़ता दिख रहा है, तो सपा को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का फायदा हो सकता है। सपा 2019 के चुनाव में जहां 5 सीटें जीती थी, तो इस बार के चुनाव में उसे 6 सीटों का फायदा हो सकता है। चुनाव से पहले बसपा के प्रमुख नेताओं ने दावा किया था पार्टी को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करना भी बसपा की रणनीति का हिस्सा है। बसपा लाकमान जाहिर तौर पर आम लोगों को यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट जीतने के बाद भी फुल कॉन्फिडेंट है और अकेले लड़ने में सक्षम है। बसपा का यह मानना था कि दलित उसके साथ ही है। पार्टी के ही नेता ने चुनाव से पहले कहा था कि दलित कहीं नहीं गया है, मुसलमान को गुमराह किया गया, पिछड़ों को भी गुमराह किया गया। अब हर कोई महसूस कर रहा है कि बसपा एक बेहतर विकल्प है। दलित ही नहीं, बसपा ने विधानसभा चुनाव के बाद मुसलमानों को अपने पाले में लेने की कोशिश की थी। विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर करीब 13% था। विधानसभा चुनाव के बाद मायावती ने कहा था कि मुसलमानों की मौजूदा स्थिति के लिए सपा जिम्मेदार है, लेकिन एग्जिट पोल के बाद लगता है कि मायावती वोटर्स का दिमाग पन्ने में फेल हो गई। जानकारों की माने तो मायावती को लगता है कि मुसलमान और दलित फिर से उनके पाले में आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बसपा के नुकसान से ही सपा को फायदा हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बसपा को 10 सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन सपा को 5 और कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा हो रहा है। इससे लगता है कि बसपा के वोटर्स बच गए, वो खुलकर किसी एक पार्टी के लिए वोट नहीं दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।